हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए राजेश जोशी का जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं उसी से संबंधित 50+ MCQ यानी महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो इकाई 19 के अंतर्गत हैं। जो लोग MP टेट वर्क 2 की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार के PDF चाहिए या कंटेंट चाहिए जो मैंने यूट्यूब में उपलब्ध करा चुका हूँ आप लोगों के लिए फ्री, वो सब प्राप्त करने के लिए PDF फॉर्म में कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 700-450-450-1486। यह है व्हाट्सएप नंबर 700-450-1486। यह है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और PDF का इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे, जो कि पेड PDF होंगे। और 51 रचनाएँ जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, अभी तक 51 में से 36 रचनाएँ कंप्लीट हो चुकी है मेरे पास। जिनको भी चाहिए PDF रचनाएँ वाला जितने भी MCQ, वो आप और कांटेक्ट कर सकते हैं। और 10 डेज के अंदर आपको सभी रचनाएँ को देखने को मिलेंगे, कंप्लीट MCQ। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता किस कवि के द्वारा रचित है? तो राजेश जोशी। प्रश्न संख्या 2, कवि को बच्चों से क्या छिन जाने की पीड़ा है? तो बचपन। विकल्प C हो जाएंगे सही उत्तर, बचपन। प्रश्न संख्या 3, बच्चों का काम पर जाना किसके समान है? एक हादसे के समान है। विकल्प B सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, ये कविता किसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है? तो देश के गरीब तबकों के बच्चों की ओर। प्रश्न संख्या 5, कवि के अनुसार बच्चों के रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? तो दीमकों ने खा लिया है। प्रश्न संख्या 6, बच्चों को किस कारण से बचपन में ही काम पर जाना पड़ रहा है? तो गरीबी के कारण। विकल्प C सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है? तो भयानक। प्रश्न संख्या 8, ये कविता देश में विद्यमान किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डालती है? तो बाल मजदूरी। कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है? सुविधाएं होते हुए भी बाल मजदूरी। प्रश्न संख्या 10, कवि के हताशा और निराशा का कारण क्या है? तो बाल मजदूरी। प्रश्न संख्या 11, कवि किस लिए दुखी है? बच्चों का बचपन छिन जाने से कवि दुखी हैं। प्रश्न संख्या 12, बच्चों का कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना किसके लिए चिंता का विषय है? तो कवि के लिए विषय है। प्रश्न संख्या 13, बच्चों का काम पर जाना उनकी क्या है? तो विवशता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उनके खिलौने कहाँ दब गए हैं? तो काले पहाड़ के नीचे। प्रश्न संख्या 15, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे किस तरह लिखा जाना भयानक है? विवरण की तरह। प्रश्न संख्या 16, बच्चे कैसी सड़क पर काम करने जा रहे हैं? तो कोहरे से ढकी हुई सड़क। कवि ने किसके काम पर जाने को भयावह माना है? तो बच्चों के। प्रश्न संख्या 18, बच्चों को इस दयनीय स्थिति के बारे में क्या प्रश्न होना चाहिए? आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? प्रश्न संख्या 19, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को किस प्रकार लिखा जाना चाहिए? सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोगों को बच्चों का काम पर जाना अटपटा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि से संवेदना शून्य हो गए हैं। सुबह सुबह बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं? तो काम पर जा रहे हैं। कवि के अनुसार बचपन कैसा होना चाहिए? तो बचपन खुशियों से भरा होना चाहिए। कवि ने किसके काम पर जाने को भयावह माना है? तो बच्चों के। कवि ने किसे सबसे भयावह माना है? तो बच्चों के काम पर जाने के।
सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? तो गरीबी के कारण। काम पर जा रहे बच्चों के हिस्से की गेंद कहाँ पर गिरी? अंतरिक्ष में गिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी सर्दी की एक ठिठुरती सुबह को क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? तो कुछ बाल मजदूर जा रहे थे। प्रश्न संख्या 28, बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए? पढ़ने खेलने का। कभी कहाँ जाकर राहत की सांस लेता है? जब वो देखता है कि सारे आंगन, खिलौने और विद्यालय अपने अपने स्थान पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा किस और रवैया उदासीन बना रहता है? गरीबी और श्रमिक बच्चों की ओर। राजेश जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में हुआ था। राजेश जोशी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जोशी जी की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा बाकी सारे हैं। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में का वर्णन किस कविता में हुआ है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे कविता का उद्देश्य क्या है? तो बाल मजदूरी को रोकना। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को काम पर जाता देख कवि के मन में कैसे भाव उमड़ते हैं? तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए? तो यहां से देखिए आपका सही उत्तर जो होंगे रोजी रोटी कमाने का क्या हो जाएंगे? विकल्प ए सही हो जाएंगे। इस पर आपका बोझ नहीं डालना चाहिए, विकल्प ए सही उसे उत्तर हो जाएंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं यह किस बोध की कविता है? तो सामाजिक। बाल मजदूरी किसके लिए एक बड़ी समस्या है? समाज के लिए। मदरसों की इमारतें ढह गई है, कहां से, किससे? बताओ, भूकंप से ढह गई है। राजेश जोशी का जन्म कब हुआ था? सन 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजेश जोशी को किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विवंडना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे शिक्षा, खेल और जीवन की उमंग से वंचित है। इंपॉर्टेंट है, यही आपका इस कविता का उद्देश्य भी माना जा सकता है। उन्होंने कविताओं के अलावा क्या क्या टिप्पणियाँ लिखी थी? कहानियाँ, नाटक, लेख, सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। राजेश जोशी ने भारतीय भाषा के साथ साथ और कौन भाषा में कविताएं प्रकाशित हुई थी? अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। राजेश जोशी की कविता कौन से अभिप्राय से युक्त होती है? तो गहरे सामाजिक। राजेश जोशी ने अपने जीवन की संकट को किस रूप में उभारते हैं? गहरी आस्था के रूप में उभारते हैं। राजेश जी के काव्यलोक में क्या है? तो दोनों हो जाएंगे, आत्मीयता और लथ्यात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न है, राजेश जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि राजेश जोशी को सन 2002 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी। आज का अंतिम प्रश्न भी है ये कि 2002 में दो पंक्ति के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजेश जोशी को दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न, यहाँ से आएंगे आपके प्रश्न। तो ये था आपके बच्चे काम पर जा रहे कविता से संबंधित जितनी प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ। इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो आपको भाग 2 में भी देखने को मिलेंगे। जिनको भी पीडीएफ चाहिए, 36 रचनाएँ में से 51 रचनाएँ में से 36 रचनाएँ कंप्लीट हो चुके हैं और धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको भी मैंने कि कंप्लीट एमसीक्यू मिलने लगेगा। और जिनको भी अभी 36 चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। तो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर कांटेक्ट कीजिए।
या इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए और पीडीएफ को लीजिए जो इंटरेस्टेड हैं, या डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे टॉपिक मेंशन किए रहेंगे किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।